लखीमपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ लखीमपुर कांड च किसानों को दरड़न की वीडियो आई सामने किसानों को तेज रफ्तार गड्डी ने मारी जोरदार टक्कर कईयां घड़ीसते हुए लै गई अगे चंडीगढ़ सीएम चरणजीत चन्नी की अगवाई च मंत्रियों ते विधायकों ने किया प्रदर्शन लखीमपुर कांड को लैके जताया विरोध सीएम बोले जलियांवाला बाग कांड के जख्म होए ताज़ा प्रियंका गांधी को 30 घंटे हिरासत में रखने तो बाद यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार गैस्ट हाउस को बनाया आरजी जेल धारा 144 की उलंघना से गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे लखनऊ रोके जाने से एयरपोर्ट से धरने से बैठे आम आदमी पार्टी का वफद भी पहुंच रहा लखीमपुर श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक जारी लखीमपुर कांड सने कई मुद्दों पर की जा रही है चर्चा अकाली दल ने लखीमपुर अपना वफद भेजने का भी किया ऐलान झोने की खरीद देरी को लैके भड़किया किसानों का गुस्सा कुरुक्षेत्र के जीटी रोड से लगाया जाम नैशनल हाईवे ठप होने करके लग्या भारी जाम सिरसा च मिनी सकत्तरेत के गेट से पुलिस के नाल उलझे किसान खराब फसल के मुआवजे की कार्य ने मंग डीसी को देना चाहते सन मंग पत्र बहुत चर्चित ड्रग केस के नवंबर की थां अक्तूबर के होगी सुनवाई 13 अक्तूबर की दिती तारीख STF रिपोर्ट को खोलने की अर्जी अजे भी विचार अधीन रणजीत सिंह कतल केस के फैसले का रस्ता साफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज की जज बदलने की पटीशन पंचकुला की CBI कोर्ट ने सुनाना है कतल कांड से फैसला तरनतारन बंब ब्लास्ट के मुख्य मुलजम मलकीत सिंह की शक्की हालातों के मौत अमृतसर जेल के तोड़िया दम परिवार ने जेल प्रशासन से लापरवाही के लगाए इल्जाम 2019 के तरनतारन के पंडोरी कलां के होया सी ब्लास्ट सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नाल जुड़ी हुई है जिथे किसानों के वलों GT रोड से जाम लगा दिता गया नैशनल हाईवे से भारी जाम लग गया झोने की खरीद के देरी को लैके किसानों का गुस्सा भड़किया झोने की खरीद तुरंत की जाने की मंग की जा रही है किसानों के वलों दरअसल जेकर झोने की सरकारी खरीद की गल की जाए तो सरकार के आदेशों के मुताबिक ऐतवार तो जी झोने की सरकारी खरीद पंजाब ते हरियाणा के शुरू हो चुकी है पर किसानों के वलों विरोध किया जा रहा है किसानों का कहना है कि अजे भी झोने की जी खरीद नहीं हो रही तो इस करके किसानों के वलों कुछ क्षेत्र के GT रोड जाम कर दिता गया जिसके कारण नैशनल हाईवे से वड्डा जाम लग गया जिस कारण आम लोगों भी आने जाने के काफ़ी परेशानी का सामना करना पै रहा है झोने की खरीद के देरी को लैके किसानों के वलों यह रोस प्रदर्शन किया जा रहा है इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव जुड़े हुए हैं अशोक फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं किसानों की बात की जाए तो मांग क्या की जा रही है किसानों की तरफ से जी कुरुक्षेत्र में किसानों ने जो दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे है उस पर बैठे हुए हैं अन्नदाता है लगभग 1 साल होने को है अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है बार बार इनकी यही मांग है कि धान की जो खरीद है उसको सुचारू रूप से शुरू किया जाए हालांकि प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि धान की खरीद शुरू कर दी गई है मगर यहाँ पर धान की खरीद को लेकर किसानों का गुस्सा आज सड़कों पर है और अन्नदाता यही कह रहे हैं कि जब धान की खरीद शुरू होगी तो ये अपना जाम भी हटा लेंगे क्योंकि अन्नदाता बार बार इनको जाम लगाना पड़ रहा है बार बार इनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है इससे पहले जो भाजपा जसपा के विधायक उनके निवास का इन्होंने घेराव किया है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि किसानों का गुस्सा अब GT रोड पर देखने को मिल रहा है इस GT रोड जो जाम हुआ है दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे इसमें हजारों वाहन भी फंस चुके हैं किसी को दिल्ली जाना था तो किसी को अपने इलाज के लिए चंडीगढ़ जाना था जाहिर है वो जो एम्बुलेंस है या जिसको किसी को जरूरी काम है उसको किसान जरूर जाने दे रहे हैं मगर यहाँ पर एक इंसानियत की मिसाल भी देखने को मिल रही है कि GT जो अन्नदाता है अन्न बोते हैं वो अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा हुआ है और उनको लंगर इसी नेशनल हाईवे जो दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे उसके ऊपर लंगर भी बताया जा रहा है जी फिलहाल दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे किसानों ने पूरी तरह से ठप किया हुआ है अशोक कोई बातचीत चल रही है किसानों की प्रशासन से कोई भरोसा दिया जा रहा है धान की खरीद को लेकर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाला हो रहा है उससे पहले यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है गुरनाम सिंह चड़ूनी वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे कहीं ना कहीं किसानों को जो समय दिया हुआ है उस 5 बजे का समय है क्योंकि 5 बजे की बात की जाए तो 5 बजे किसानों के साथ कोई बात लगता है सिरे जरूर चढ़ती हुई नजर आ रही है
हाँ ठीक है अशोक, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो 5 वजे तक गलबात किसी सिट्टे तक पहुँच सकती है, कोशिश की जा रही है प्रशासन के वलों भी किसानों के नाल गलबात करने की। फिलहाल दी तुहानूं तस्वीरां कुरुक्षेत्र दी विखा रहे हैं। ये जीटी रोड दी तस्वीरां ने, किसानों के वलों ये रोड जीटी रोड पूरी तरह जाम कर दिता गया। मंग ही की जा रही है कि झोने की खरीद तुरंत की जाए। उत्थे किसान आगू गुरनाम चडूनी के वलों हरियाणा सरकार को चेतावनी दी गई है। चडूनी का कहना है कि तुरंत खरीद शुरू हो, नहीं तो घिराओ किया जाएगा। सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है, जे अज मंगां ना मनिया गई तो कल तो घिराओ किया जाएगा। सियासी लीडरों का भी घिराओ किया जाएगा। गुरनाम चडूनी के वलों यह वड्डा बयान दिता गया। मंडियां दे विच अजे तक खरीद शुरू नहीं हुई। चडूनी का कहना है कि हालांकि सरकार के वलों यह जरूर आदेश दे दिते गए हैं ऐतवार तो सरकारी खरीद, हालांकि सरकार के मुताबिक खरीद शुरू हो चुकी है, पर चडूनी का कहना है कि मंडियां दे विच अजे तक खरीद शुरू नहीं हुई। 25 क्विंटल समेत सारियां शर्तां हटाईयां जाण। चडूनी ने भी मंग की है कि 25 क्विंटल समेत सारियां शर्तां हटाईयां जाण। उधर गल सिरसा की की जाए तो सिरसा के भी किसानों की पुलिस के नाल हल्की झड़प होगी। मिनी सकत्रेत के गेट से धक्का मुक्की हुई। खराब फसल के मुआवजे को लैके किसानों के वलों प्रदर्शन किया गया। किसानों की मंग है कि डीसी बाहर आके मंग पत्र लैण। मौके पर सीआरपीएफ जवान भी तैनात किए गए। सिरसा दी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि मिनी सकत्रेत के गेट से धक्का मुक्की हुई। दरअसल खराब फसल के मुआवजे को लैके किसानों के वलों यह प्रदर्शन किया गया। किसानों के वलों यह मंग की गई कि डीसी बाहर आके मंग पत्र लैण ते मौके पर जिस तो बाद सीआरपीएफ जवान भी तैनात कर दिते गए। सिरसा दी तुहानूं असीं ये तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि मिनी सकत्रेत के गेट से पुलिस के नाल किसानों की धक्का मुक्की हुंदी है। पुलिस के वलों सीआरपीएफ के जवानों के वलों किसानों को रोकने की कोशिश की जाती है। दरअसल खराब फसल के मुआवजे को लैके किसानों के वलों यह प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन देने के लिए पूरे ज़िले के किसान आए हैं, तो हमने डीसी साहब को ज्ञापन देना था और हमने साथ में धान के और नरमे के पौधे भी लेके आए दिखाने के लिए। तो हमने आधा घंटे पहले बोल दिया था भी हम डीसी साहब को देंगे और हमारा जो अधिकारी हैं बोल के गए डीसी साहब आ रहे हैं। अब एसडीएम साहब को भेज दिया, लेकिन हम अपनी फसल दिखाना चाहते हैं। अब उसका मुआवजा लेने के लिए हम इस देश के इस नागरिक हैं और सिरसा के किसान हैं। किसान अपनी हक और सच की मांग के लिए आया है, लेकिन डीसी साहब नहीं आ रहे। तो अगर डीसी साहब नहीं आते तो हम ऊपर जाएंगे उनके मिले। तो हुण गल करांगे लखीमपुर कांड दी। लखीमपुर दे विच मारे गए किसानों के मामले दे विच नवां पेच फस गया। परिवारां दा अंतिम संस्कार करन तो इनकार, परिवारां दे वल्लों अंतिम संस्कार करन तो इनकार कर दिता गया। दोबारा पोस्टमार्टम करवाउण दी परिवारां दे वल्लों मंग की जा रही है। दोबारा रिपोर्ट आउण तक संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवारों के वलों यह साफ साफ कह दिता गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शक्की दस्या गया। अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ FIR की कापी नहीं मिली। परिवारों का यह भी कहना है कि अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ जो पुलिस वलों कहा जा रहा है कि FIR दर्ज कर दी गई है, उसकी कापी परिवारों नहीं मिली। DM SP मृतक किसानों के परिवारों को मनाने के लगातार जुटे हुए हैं। परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए मनाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। आपका क्या कहना है, आप दाह संस्कार क्यों नहीं? कोई मांगे हैं सरकार से भी आपकी आधी अधूरी मांगे हैं? रिपोर्ट हमको मिले तब हम। कैसी रिपोर्ट मिले आपको? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी तब आप दाह संस्कार कराएंगे। उधर लखीमपुर कांड ते मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि लखीमपुर कांड ने जलियांवाला बाग कांड याद करवा दिता है। जानबुझ के किसानों ते गड्डी चढ़ाएगी। अज पूरे देश का खून खौद रहा है। चन्नी दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। दरअसल चंडीगढ़ के गांधी भवन के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विच CM चन्नी शामिल हुए सन। प्रदर्शनकारियों ने 2 मिनट का मौन धार के मृतक किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। तुहानूं यह भी जानकारी दे दीए कि मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दिल्ली लिए रवाना हो चुके हैं। अज शाम को 6 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल उन्होंने वल्लों मुलाकात की जाएगी। लखीमपुर के जो कुछ भी वापरिया, जो घटनाक्रम होया जिस दे विच 4 किसानों की मौत होगी, ये मुद्दा भी
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। बहुत ही दुखदायी घटना हुई है, निंदन योग घटना हुई है। निंदनीय है ये कार्रवाई। जिस तरीके से पीछे से गाड़ी ले आकर शांतमयी ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है, मारा गया है, और ये सब कुछ इंटेंशनल हुआ है। पहले बीजेपी के लीडर ने लेक्चर करके ये कहा है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से निकालेंगे, और फिर इंटेंशनली उनको मारा गया है। ये ब्रूटल एक्शन है। जलियांवाले बाग की याद करवा दी है कि किस तरीके से जनरल डायर ने शांतमयी प्रदर्शनकारियों को गोलियों से मारा था। आज किसानों के साथ वैसे ही किया गया है। ये इस तरह का निजाम देश में नहीं चलेगा। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ है। दिस इज टू मच। ये बर्दाश्तनीय नहीं है। आज खून खोल रहा है सारे देशवासियों का। इसीलिए मैं आज अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी जी के चरणों में आकर बैठा हूं कि हमें शक्ति दो कि हम शांतमयी ढंग से अहिंसा के रास्ते। मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि देश मैं अपनी वर्कर्स ने कुछ गल की, अपनी पार्टी की लीडरशिप ने गल की, उत्ते लोकल 80-85% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੂ। ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। बादल साहब की सरकार विच खजाना मंत्री भी रहे। इस इलेक्शन कोई 6-7 महीने पहले मेरे को आए तो मैनू कहन लगे कि हुण मेरी उम्र बहुत हो गई है, मैं इथों हुण इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मेरी जगह ते तुसी होर कोई कैंडिडेट लभ लो। तो असीं तां चाहुंदे सी क्योंकि उन्हां दे परिवार दी जो देन इस हल्के वास्ते ते पंजाब वास्ते ते शायद खास करके अकाली दल वास्ते है, वो कोई भुल नहीं सकता। पर क्योंकि बीबी जी ने सेहत करके उन्होंने अपनी वो एज करके उन्होंने माफी मंगी, तो फिर असी देखना शुरू किया। मैं कई जगह ते क्योंकि आ हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। सुल्तानपुर लोधी इतिहासिक शहर है, इलाका है, गुरु दी नगरी है। सो कंसेंसस जो पता लग गया कि साथ कैप्टन हरमिंदर सिंह जी है, मैं उन्होंने किते मिलिया नहीं सी कि आ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत वधिया रेपुटेशन है। फिर मैं इन्होंने मिलिया ते इन्होंने गल की, इन्होंने कन्विंस किया कि तुसी श्रोमणी अकाली दल चाहो, क्योंकि पंजाब की कली एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल है जिहड़ी सही मैने ते पंजाब की सेवा जी ने की है ते करती रहेगी। अज मैं कैप्टन हरमिंदर सिंह जी नूं श्रोमणी अकाली दल में शामिल करदा है ते आ भी अनाउंस करदा है कि सुल्तानपुर लोधी तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार भी होंगे।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ OST ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਗਵਰਿਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਆਦੋਵਾਲ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚੂੜਪੁਰ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਦਿਰ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ RCF ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੂੰਡੀਆਂਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ RCF ਤੋਂ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ RCF ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਕਬਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਬਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਧੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ MC ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।